आनंद क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आनंद सर आज क्लास 10 के बायोलॉजी का पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस के बारे में आज मैं पढ़ाऊँगा। ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा ज़रूर है, तो मैं इसका पार्ट बाय पार्ट अलग अलग वीडियो अपलोड करूँगा और आप सभी पार्ट को ज़रूर देखें। तो लाइफ प्रोसेस जो पहला चैप्टर है, इसको हिंदी में हम लोग जे प्रक्रम कहते हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले भी स्टूडेंट हैं और इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं, तो इसलिए हम दोनों का मिक्सअप करके हम जो है समझाएंगे और स्टूडेंट को जिससे ये नहीं लगे कि हम इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रहा है तो हिंदी में जो है हमको प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसे कोई भी तरह की जो कन्फ्यूजन इस चैप्टर में नहीं रहेगी। ठीक है, और आप लोग बहुत ही अच्छे तरह से यहाँ पढ़ सकेंगे। आज तो वैसे भी इंटरटेनिंग क्लासेस सोचे हुए हैं कि थोड़ा सा वीडियो के लास्ट में आप लोगों को 2 लाइन का जो है एक सॉन्ग भी सुनाएंगे, तो आप ज़रूर इस वीडियो को अंत तक देखें। तो स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेस के बारे में। तो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि लाइफ प्रोसेस क्या है। लाइफ प्रोसेस जो ये चैप्टर है वो किससे रिलेटेड है? तो लाइफ प्रोसेस, ये लाइफ प्रोसेस जो है ये क्या है? लाइफ प्रोसेस सबसे पहले जानते हैं कि लाइफ प्रोसेस क्या है। तो लाइफ प्रोसेस वो सभी प्रोसेस है जो हमारी बॉडी के अंदर होता है या बॉडी के बाहर भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर बॉडी के अंदर होता है, जिससे हमारा ये लाइफ मेंटेन रहता है, जिससे हम जिंदा रहते हैं। सिंपल सी बात है कि जिससे हम इस अर्थ पे जीवित हैं, वो सभी प्रोसेस लाइफ प्रोसेस कहलाती है। ठीक है, दोज ऑल प्रोसेसेस विच हेल्प्स टू मेंटेनेंस ऑफ आवर लाइफ ऑन दिस अर्थ। बहुत सिंपल सी है कि वो सभी प्रोसेस, वह सभी प्रक्रिया, वह सभी फंक्शंस जो हमारी बॉडी के अंदर भी होता है और बाहर भी हम सराउंडिंग्स में करते हैं, जिससे हमारा ये लाइफ चलता है, जिससे हम ये लाइफ को मेंटेन किए हुए हैं और इस अर्थ पे अपना लाइफ को हम स्पेंड कर रहे हैं, बिता रहे हैं। वो सभी प्रोसेस लाइफ प्रोसेसेस कहलाता है। तो ये चैप्टर को जानने से पहले हमें एक बात पे इसमें समझना होगा कि लिविंग एंड नॉन लिविंग। लाइफ प्रोसेस चैप्टर जानने से पहले हम लोगों को जानना होगा कि लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, क्योंकि लाइफ प्रोसेस लिविंग थिंग्स के अंदर होता है, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल हैं, बर्ड हैं, एक्वेटिक एनिमल है, टेरेस्ट्रियल एनिमल है, ऐसे जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सभी जो है लाइफ प्रोसेस करते हैं। अब ये लाइफ प्रोसेस के कुछ एग्जाम्पल भी जानेंगे, ऐसे कौन कौन से प्रोसेस हैं जो कि हम करते हैं, और बहुत सारे एनिमल करते हैं, बर्ड करते हैं, यानी कि लिविंग थिंग्स जो भी करते हैं वो सभी लाइफ प्रोसेस होता है, जिससे उसका लाइफ चलता है, जिससे वो इस अर्थ पे जीवित है, वो लाइफ प्रोसेस कहलाता है। तो ऐसे कुछ एग्जांपल जानते हैं, जैसे कि लाइफ प्रोसेस हो सकता है न्यूट्रिशन, उसके बाद हो सकता है रिस्पिरेशन, उसके बाद हो सकता है डाइजेशन। ऐसे बहुत सारे और भी जो है प्रोसेस होते हैं जो कि हम डेली लाइफ में भी करते हैं और हमारा लाइफ इस पे सस्टेन होता है और हम इस अर्थ पे जीवित रहते हैं। तो सबसे पहले जब लाइफ प्रोसेस जान ही रहे हैं तो स्टार्टिंग में हमें जानना होगा कि लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स? ये क्वेश्चन राइज होता है कि लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो आप सब पहले बहुत जूनियर क्लास में भी पढ़े होंगे कि लिविंग थिंग्स वो होता है जिसके पास लाइफ है, यानी हम कह सकते हैं कि दोज थिंग्स विच हैव लाइफ। हम इसको सिंपल सा बोल सकते हैं
कि दोज थिंग्स विच हैव लाइफ, यानी कि जिसके पास जीवन है, जो जिंदा हैं, वो लिविंग थिंग्स। और इसको हम लिख सकते हैं कि दोज, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स लिविंग थिंग्स के अपोजिट होते हैं, तो दोज थिंग्स विच हैव नो लाइफ, विच हैव नो लाइफ, यानी कि जिसके पास जीवन नहीं है, जो इस अर्थ पे जीवित कंडीशंस में, स्टेट में नहीं पाए जाते हैं, वो नॉन लिविंग थिंग्स होता है। लेकिन इस लैंग्वेजेस में हम कह सकते हैं, साइंस के लैंग्वेज में 10 क्लास के लेवल में एक डिफरेंस और बताया गया है, जो कि जानना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। वो है क्या? मूवमेंट। मूवमेंट, ये मूवमेंट वर्ड जो आया है वो सभी तरह के प्रोसेस में लगते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए, वैसे तो हम लोग जानते हैं लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, लिविंग थिंग्स जानते हैं कि लिविंग थिंग्स के कई कैरेक्टर्स होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के कई कैरेक्टर्स होते हैं, यानी कि बहुत सारे क्वालिटीज़ होता है जिससे हम जान पाते हैं कि ये लिविंग थिंग्स हैं और ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं। लिविंग थिंग्स जो हम कह सकते हैं कि लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, लिविंग थिंग्स कैन टेक ईट, लिविंग थिंग्स कैन टेक डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स। सो हम कह सकते हैं लिविंग थिंग्स कैन ब्रेथ। ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स में इसका अपोजिट बोलते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ग्रो, लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव। ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेज हम जो जूनियर क्लास में हम लोग पढ़े हुए हैं। लेकिन क्लास 10 में एक न्यू वर्ड आया है डिफरेंसेज में, वो है मूवमेंट, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं गति। क्या कहते हैं? गति। तो ये जो वर्ड है मूवमेंट, ये है क्या? ये दोनों के बीच में मेन डिफरेंस है, यानी मूवमेंट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। वाई? ये क्यों है और ये कैसे है? तो इसके लिए बहुत जो है इजीली हम जान सकते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर या एनिमल बॉडी के अंदर जो भी प्रोसेस होता है सब ये मूवमेंट ही है। हमारे बॉडी के अंदर फूड डाइजेस्ट होता है, हमारे बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन होता है, या हम ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हैं। दिस ऑल प्रोसेस आर मूवमेंट। ये सभी मूवमेंट्स हैं, जबकि ये मूवमेंट्स नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होते हैं। ये हम सभी जानते हैं कि मूवमेंट मतलब क्या होता है? विच डू नॉट स्टे इन वन प्लेस। हम इसको कह सकते हैं विच डू नॉट स्टे इन वन प्लेस, यानी जो एक जगह नहीं रुकता है उसको मूवमेंट कहेंगे ना हम। तो हमारे बॉडी के अंदर जो भी प्रोसेस होता है ये सब मूवमेंट ही है। ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स में कुछ भी क्वालिटी नहीं होता है। अब इस चैप्टर पे आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में आगे बताया गया है कि लाइफ प्रोसेस क्या है। व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? क्वेश्चन राइज होता है व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। अब आप लोग कहेंगे कि सर आप लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स क्यों बताएं? तो हम बताए कि लिविंग थिंग्स के ही साथ होता है लाइफ प्रोसेस, नॉन लिविंग थिंग्स वो जो है लाइफ प्रोसेस नहीं करता है। ठीक है, तो अब इस चैप्टर में आगे हम लोग समझेंगे लाइफ प्रोसेसेस क्या हैं एंड सम एग्जांपल्स ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। ओके, तो क्वेश्चन क्या बनता है? व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, यानी कि जैव प्रक्रम क्या हैं। इसको हिंदी में यदि जाने तो इसे हम क्या कहेंगे? जैव प्रक्रम क्या है।
तो बहुत सिंपल सा है कि दोज ऑल प्रोसेसेस which help to maintenance of life, which help to maintenance of life on this earth, are called life processes. अब एग्जाम्पल जानते हैं कि लाइफ प्रोसेस कौन कौन से हैं। तो अभी मैं कुछ बताया था कि न्यूट्रिशन एक लाइफ प्रोसेस है, रिस्पायरेशन एक लाइफ प्रोसेस है, डाइजेशन एक लाइफ प्रोसेस है। क्योंकि ये जो हम जितने भी प्रोसेस हमारे बॉडी में होता है वो हमें अर्थ पे ज़िंदा रखने के लिए होता है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन जो है, जब न्यूट्रिशन के बारे में जानेंगे तो उसके आगे उसके टाइप भी जानेंगे, न्यूट्रिशन के कौन कौन से टाइप होते हैं। यदि इसको हिंदी में हम जाने जैव प्रक्रम क्या है तो हम कह सकते हैं कि वह सभी प्रक्रियाएं जो इस अर्थ पे हमें जीवित रखने में मदद करता है। बहुत सिंपल सी है कि वह सभी प्रक्रियाएं जो हमें इस अर्थ पे जीवित रखने में मदद करता है वो सभी लाइफ प्रोसेसेस कहलाते हैं, वो सभी जैव प्रक्रम कहलाते हैं। तो इसमें मेंटेनेंस कह सकते हैं या मेंटेनेंस, MENCE, मेंटेनेंस, ओके, मेंटेनेंस ऑफ लाइफ ऑन दिस अर्थ, ओके। नेक्स्ट इसमें है न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रेशन, ये सभी प्रोसेस जो हैं लाइफ प्रोसेस कहलाते हैं। तो लाइफ प्रोसेस में आगे और भी जानेंगे हम लोग। अभी के लिए जो है इतना ही छोड़ते हैं, और जो आगे का दूसरे पार्ट में आप देखिएगा इस चैप्टर में जैव प्रोसेस का आगे जो है क्या हम लोग जानेंगे, न्यूट्रिशन के बारे में, रिस्पायरेशन के बारे में, डाइजेशन के बारे में। उसके बाद जो है ह्यूमन बॉडी में न्यूट्रिशन कैसे होता है। उसके बाद कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जो कि मल्टी सेलुलर हैं, सिंगुलर यूनिसेलुलर हैं। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स में लाइफ प्रोसेस कैसे होता है, न्यूट्रिशन कैसे होता है, ये सभी, ये थोड़ा सा लॉन्ग चैप्टर है तो पार्ट बाय पार्ट बना करके हम जो है वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। जैसे कि हम प्रॉमिस किए थे कि जो है हम कुछ आपको सुनाएंगे, कुछ सॉन्ग सुनाएंगे। तो सुनिए। तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। थैंक यू सो मच। और ऐसे ही हमारे यूट्यूब चैनल आनंद क्लासेस पर आप लोग बने रहिए, और मेरे चैनल आनंद क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में लिखें कि आप लोगों को मेरी क्लास कैसे लगती है। थैंक यू सो मच।